आजकल ना मान लीजिए एक भी टीचर एब्सेंट है, उसको तो हेडमास्टर है, उसको लेके 5 टीचर है, 4 दिन यार, एक टीचर के दिन में 2 क्लास करते हैं और 2 क्लास छोड़ के आज जाकर कंप्यूटर सिखा लेते हैं। बाकी तो क्लास डिस्टर्ब होगा ना। हाई स्कूल का जो बिल्डिंग होता है वो आते ही रहता है। सब जिम्मेदारी हम लोग को निभानी पड़ती है। सब जिम्मेदारी आप लोग लेना। एक सर हैं जो देखने से लगते हैं कि मनीष जी के बेहद करीब होंगे और बहुत मुस्कुरा रहे हैं और वो कोशिश करेंगे कि बच्चियों को भी नज़दीक लाएंगे। तो सर से हम जानना चाहेंगे कि सर आप इसी विद्यालय के शिक्षक हैं। रुके कि बेटा रुको रुको रुको, भाग क्यों रही है? आप इसी विद्यालय के शिक्षक हैं? जी। क्या है आपका नाम, क्या है? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आपका सब्जेक्ट? हम लोग तो सामान्य शिक्षक है। सामान्य शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षक में मतलब 1 to 8 जितने हैं सब्जेक्ट जो भी मिल जाए पढ़ाना पड़ता है। अच्छा, विषय वाइज नीचे के सब्जेक्ट में विषय वाइज नियुक्तियां बाद में हुई तो इसमें कोई टीचर आया नहीं। और जो भी टीचर है ना उसमें हम लोग बांटे तो ज़्यादातर मैथ साइंस में पढ़ाता हूँ जी। कंप्यूटर का कोई टीचर नहीं है। देखिए सर, समान शिक्षक का मतलब मैं बताता हूँ हाँ। कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा हो कि बात मैं कर सकता हूँ, टेक्निकली बात कर सकता हूँ। मैं इंटर ही, जबकि मैं आर्ट्स से इंटर था अपने ज़माने में, मैं सेना में भर्ती हुआ और टेक्निकली भर्ती हुआ। उसके बाद मैंने जितने भी ऑफिस है उसको सीखा, मैंने नेटवर्किंग किया और टेक्निकली तौर पर मैंने एक्सचेंज की प्रोग्राम की, प्रोको में काम किया, हाइपर में काम किया। ये सब कुछ मुझे सेना में सिखाया गया। तो आप शिक्षक बनने के बाद सरकार क्यों ना सिखाया आपको? वो सब जानकारी है, लेकिन बात जानते हैं यहाँ 1 to 8 में सिर्फ 5 टीचर हैं। अब हम लोग कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाता है। शिक्षक की घोर कमी है। शिक्षक की बहुत कमी है। अब एक्स्ट्रा टीचर है तब तो अच्छा, आगे मैनेजमेंट करता है कि कहता है कि ये बच्चा कितना बड़ा हो गया बेटा? सर किस क्लास में? 12 साल। क्या कौन क्लास में? तो कभी कभी हम ऐसे मॉनिटर, ऐसे उश्रृंखल बच्चों से भी 1-2 क्लास के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ये मैनेजमेंट और रूल है। पढ़ाया जा सकता है जी, लेकिन सबसे पहले आप बताइए। सोशल लोग आपत्ति कर देते कभी कभी कि देखो मास्टर साहब अपने सो रहे हैं, बच्चे से पढ़वा रहे हैं, ऐसा होता ना? सोने की बात नहीं है, क्लास खाली रह जाएंगे ना। अच्छा, इनके क्लास खाली रह जाएंगे। क्लास खाली रह बहुत प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, वो तो पढ़ा लेते हैं ना। जैसे आजकल ये ना मान लीजिए एक भी टीचर एब्सेंट है, उसमें तो एक हेडमास्टर है, उनको लेके 5 टीचर है तो 4 दुनिया 8। एक टीचर के जिम्मे 2 क्लास पढ़ते हैं और 2 क्लास छोड़ के आए इधर कंप्यूटर सिखाने, तो बाकी तो क्लास डिस्टर्ब होगा ना। बिल्कुल। देखिए, कंप्यूटर भी एक सामान्य सब्जेक्ट का हिस्सा है और छोटे बच्चों के लिए खासकर आप जब बीटेक करने लगेंगे, आप जब पॉलिटेक्निक करने लगेंगे तो हो सकता है कंप्यूटर आपके लिए ऐच्छिक विषय हो और उसकी आवश्यकता हो, लेकिन छोटे बच्चों के लिए जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में ही कंप्यूटर अभी आता है। हाँ, ये लोग को सिखाया जाएगा। अब शनिवार को ला के रखे हैं, उसको वायरिंग होगा फिर सेट कर दिया जाता है, तो ला के बच्चों लोग को कुछ मनीष जी, मैं आपके इस पहल का सैल्यूट करता हूं कि आपने जो सोचा है। सरकार को इस मुद्दे पर मैं बताना चाहता हूं कि कंप्यूटर को समान विज्ञान में शामिल करना चाहिए। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बगैर अब भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे बच्चे, ऐसे ननिहाल जो लगता है आपको कि अपने पिताजी का लैपटॉप हैंडल किया हुआ है, ये भी क्लास 2 और क्लास 1 के बच्चे को उसका एसेसरीज, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, क्या होता है डेस्कटॉप, क्या होता है लैपटॉप, ये सब कुछ भली भांति बता सकता है, तो पढ़वाया जा सकता है। अब भैया मनीष जी के लिए कुछ बोलिए सर। 2 शब्द। उन्होंने 2 टीचर की डिमांड की थी डीओ साहब से कंप्यूटर के लिए। अब देखिए वो दे देते हैं तो सुविधा हो जाएगी कुछ। अच्छा, वो तो डिमांड किया उन्होंने। और मनीष जी इस गांव से हैं जो उन्होंने पहल किया है, समस्तीपुर के एक स्कूल में उन्होंने कंप्यूटर दिया, क्योंकि पहले गांव दूर के ढोल सुहान होते हैं लोग। उन्होंने जहां उन्हें लगा कि अच्छा शिक्षक हैं जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं, उन्होंने अपने स्तर से किया। तो उनके सोच को आप किस स्तर देखते हैं? नहीं, उनकी सोच बहुत ही सराहनीय है। ऐसी सोच सबकी हो। तुम लोग तो गाँव भैया भैया है तो तुम तो बड़ाई कर देगा सर को। ये सब तो उनके साथ पूरा फोटो खिंचवा, सब फोटो खिंचवाया हुआ है जी। अरे वाह यार, तो सब हीरो हो गया, मतलब पूरा वायरल हुआ है एकदम जी। फोटो तो डालते मनीष, फोटो नहीं डालता है सबका ना? डालते हैं ना। अच्छा, उनके मेरा फोटो देखा कभी? नहीं। तो फिर क्या देखता है? मैं खाली मनीष को देखता है। देख लेते हैं। उनके साथ पूरा फोटो खिंचवाते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप सब पे लगाते हैं। बहुत ही लोग को गर्व महसूस। यही फेसबुक व्हाट्सएप आज के दुनिया में आपने एक पहले दुनिया में ले जाता हूं मैं इन बच्चों के लिए कि एक शब्द आता था, एक कहावत था कि खेलोगे धूपोगे हो जाओगे खराब, अब पढ़ोगे धूपोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बन जाओगे नवाब। अब थोड़ी पलट सी गई है मामला
खेलने धूपने वाले बच्चे भी उसका उपयोग अपने अनुसार कर लेते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग। सचिन तेंदुलकर जैसे क्रांतिकारी क्रिकेट के महान भगवान बनने वाले युवा ने पढ़ाई में अपनी बहुत सारी चूक की और छूट गए उनके पढ़ाई, लेकिन किसी बहुत पढ़े लिखे लोग से वो कम नहीं हैं। तो आज इन बच्चों ने जो चीज़ देखा है फेसबुक के माध्यम से ही, मनीष कश्यप जी के सहयोग के माध्यम से भी जो पा रहे हैं ख्याति, वो कम नहीं है। तो भैया तुम लोग को डांटने पड़ता है कि काहे मनीष को देखते रहता है फेसबुक नहीं में? नहीं डांटे क्यों नहीं पापा कोई नहीं, कोई नहीं कहता कि वीडियो खाली मनीष कश्यप का वीडियो देखता है मनीष कश्यप का वीडियो देख रहे हैं लोग तो खुशी गाँव जी। में, उसके अलावा कुछ नहीं कुछ देखना। नहीं। ये भाई मोहब्बत है मनीष जी, सैल्यूट है आपका कि आपने बहुत बच्चे में दिल में घर बना लेना बहुत बड़ी बात होती है। एक बार मैं कहूँगा कि अब सर लोग सरसरी निगाह में उस स्कूल को मैं एक उस प्रांगण को ज़रा अच्छी तरह से देख लीजिए, जो बच्चे खेल रहे हैं। एक आइए ये कैमरामैन जी को आने दीजिए भैया, पहले एक सुंदर प्रांगण है, बहुत सुंदर प्रांगण, जो कि मुझे लगता है कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा 5% स्कूलों में ही है। हमारे स्कूल सिर्फ भवनों में चल रहे हैं, भवन मजबूरी बस, भवन के ऊपर भवन, भवन के ऊपर भवन बनाए जा रहे हैं, जिससे हम बहुत डरते हैं, क्योंकि बिहार सरकार के कामों की गुणवत्ता बहुत ही खराब है। ठेकेदारी प्रथा की जो गुणवत्ता है उससे हम सदैव डरते रहते हैं। इन नौनिहालों के भविष्य को लेकर कि आप भवन के ऊपर भवन बना रहे हैं, वो कितने दिन चलेगा। लेकिन ऐसा भी प्रांगण है और इसमें भवन की मुझे कमी लग रही है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में स्कूल का भवन नहीं है। शायद हम पूछ लेते हैं एक बार शिक्षक महोदय से, इस चीज़ की कमी तो लग रही है जगह होने के बावजूद भी, कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में कक्षा है कि नहीं है। सर इतना सुंदर प्रांगण है आपके पास और इतना जगह भी है, तो क्या पर्याप्त मात्रा में वर्ग है आपके पास? नहीं, पर्याप्त मात्रा में वर्ग कहाँ नहीं तक पढ़ाई होती है स्कूल में? है। 10+2 तक की पढ़ाई आपके अपग्रेड कर दिया गया आपको। जी जी। तो उस अपग्रेडेशन के साथ भवन का अपग्रेडेशन नहीं नहीं, हुआ? भवन और जगह दिया गया है 2-2 रूम, यहाँ वो भी नहीं आया। और हाई स्कूल का जो बिल्डिंग होता है वो तो आते ही रह गया। भैया तो मनीष जी यहाँ से सीखने लगेंगे तो वो मुख्यमंत्री जुगाना पड़ेगा। बगल में देखिए, बारवा में गया, पकड़ी में, हर जगह गया। अच्छा, लेकिन इस पंचायत में और डुमरी पंचायत में यहाँ 2 रूम भी नहीं आया। 1 to 8 में जो 2 रूम थे उन्हीं को लेके 9th-10th बनाया गया। इस साल इंटर भी हो गया है। तो वर्ग कक्ष की बहुत समस्या है, बच्चों को बाहर बैठाना पड़ता है। तो दुनिया बात करने से पहले हम राइट टू एक्ट की भी बात करेंगे। आप हमारे पास जो है हम उसका उपयोग तो करेंगे, लेकिन सरकार के पास जो मेरा है, जो मेरा अधिकार है, उससे लेने के लिए भी हम सीखेंगे, खूब जोर से सीखेंगे और जोर से सीखेंगे। जो इनका अधिकार है वो आना चाहिए। इतने बच्चे एग्रेसिव बच्चे हैं और इतना सुंदर प्रांगण है आपका। मुझे लगता है कि बिहार में, मैंने बोला कि लगभग 5% ही स्कूलों में इस प्रकार से प्रांगण है, जगह है, खेल का मैदान है। जगह तो बहुत है, बहुत जगह है। बिल्डिंग दे तो पर्याप्त हो जाएगा, लेकिन बच्चे कहीं फुटबॉल खेलने तो खेल लेंगे एकदम जी भर के। वो भी खेल लेंगे। खेलता है जी फुटबॉल? फुटबॉल देखा है, गोल सा बॉल होता है, बेवकूफ तरह लोग उसके पीछे भागते रहते हैं, एक ही बॉल पीछे। जी ऐसा तो नहीं आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं भागेंगे कि अलग अलग बॉल खेलेंगे। नहीं, खेलेंगे सब। खेल से यूनिटी आती है, एक बॉल के पीछे भागने से कुछ जुझारू बनता है, ऐसा मालूम है क्या कुछ? तो ये काम खेलेंगे आप फुटबॉल? क्या खेलते? क्रिकेट? क्रिकेट जी, सब क्रिकेट वाले हैं? जी, मैं तो भैया सर हम लोग क्रिकेट वाले नहीं हैं। फुटबॉल हमारा, हॉकी हमारा नेशनल गेम है, मालूम है आपको? सबको देखा है? किससे खेलते हैं उसको? जी, डंडा किससे खेलते हैं? से। डंडा से। यस, हॉकी स्टिक यस। ऐसा होता है, देखा नहीं? देखे खेल में भी शायद मुझे लगता है कि अब पहले भी थे जो खेल शिक्षक थे, अब सभी स्कूलों में नहीं है। हाँ, तो सब स्कूलों में नहीं है। डुमरी में एक है जी, यहाँ पे नहीं है। बहुत सारे स्कूल में नहीं है। बहाली होगी तो होंगे। तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि क्षेत्र में आसपास जितने भी खेल हैं उनका खेल का मैदान, उनमें यूज होने वाला उपकरण की भी शिक्षा दीक्षा हो। अब सब जिम्मेदारी हम ही लोग को निभानी पड़ती है। सब जिम्मेदारी आप लोग ने, सर को परेशान हम नहीं करेंगे। सब मनीष जी आप बहुत जिम्मेदारियों को निभाइए। और जी, जो भी व्यवस्था हम ही लोग को करना पड़ता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो कैमरा वाले आए उसी को आपने हैंडल करना है, नहीं आना है तो सब वही करना है। कोई खिचड़ी पूछने के लिए आ गया तो उसे आपने लड़ना। फिजिकल शिक्षक नहीं है तो ऐसा थोड़े है कि बच्चों का खेल रुक जाएगा। हम ही लोग कोऑपरेट करते हैं, हम ही लोग खिलाते हैं। जो यहीं से वो गूगल अंकल से पूछ के उनको खास करके जो जैसे बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, इन खेलों के बारे में सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। क्या पता भगवान किस रास्ते किसको भेज दे और किस में कौन सा प्रतिभा है, जी। ऐसी होना चाहिए। जी, भाई आप लोग खेल को मानते हैं कि खेल से भी कुछ पैदा होता है? पता है क्या क्या कौन से खेल पैदा होता है? सबसे ज्यादा पैसा किस खेल में मिलता है?
क्रिकेट में क्रिकेट में ये क्यों बताए पैसा मिलता है? जाके उसमें प्लेयर जैसा बीज देंगे, जितना गुड़ देंगे, सारी मुहावरे को आपने चरितार्थ कर लेना है। अपने बच्चों में सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा देखिए, खेल के लिए, प्रोत्साहित के लिए। कौन सा खेल खेले ये उनके ऊपर छोड़ दिए। जय हिंद, वंदे मातरम।